नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का सिलसिला शुरू। हलक़े पार्लिमान निजामाबाद से पहले 2 दिन 2 पर्चाजात नामजदगी दाखिल। रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने पर्चाजात नामजदगी कबूल की। पार्लिमानी इंतखाबात 2024 का बाज़ाब्ता अमली तौर पर आगाज हो चुका है। मुल्क भर में 543 पार्लिमानी निशस्तों का 7 मरहलों में इलेक्शन मुनक्किद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में अपने इंतजामात को खतियत दे दी है और इंतखाबी अमल का मौसस सियानती इंतजामात के साथ आगाज कर दिया गया है। मुल्क भर में होने वाले पार्लिमानी इलेक्शन के सिलसिले में पहले मरहले में 19 अप्रैल यानी कल बरोज़ जुमा रायदही होगी, जबकि तेलंगाना के हलकों के लिए आज यानी 18 अप्रैल से पर्चाजात नामजदगी कबूल करने का अमल शुरू किया जा चुका है। आज पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने का पहला दिन था। पहले दिन 3:10 तक जुमला 2 पर्चाजात नामजदगी दाखिल हुए। रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने इन पर्चाजात नामजदगी को कबूल किया। आज पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने वालों में सत्यनारायणा वलशंकर साके निजामाबाद है, जिन्होंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के लिए हल्के पार्लिमान निजामाबाद 4 के लिए सबसे पहला पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले आजाद उम्मीदवार सत्यनारायण थे, जिन्होंने अपने रुफ़क़ा के हमरा अपना पर्चा नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु को करीब 12:15 बजे पेश किया, जबकि दूसरा पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले भोकिया नंदू वल्द गंगया नायक है, जो रायकल मंडल जिला जगतिया से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने विद्यार्थुला राजकीय पार्टी की जानिब से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल, लेकिन इनका शुमार भी शायद आजाद उम्मीदवारों में ही किया जाएगा। इस तरह पहले दिन 3 बजे तक जुमला 2 पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए गए। आज से पर्चा नामजदगियों के अदखाल के अमल का आगाज। तमाम इंतजामात मुकम्मिल। क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करने उम्मीदवारों से ख्वाहिश। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की मीडिया से बातचीत। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंह नवार ने कलेक्ट्रेट में पार्लिमानी इंतखाबात के इंतजामात पर तफसीली तौर पर बातचीत। बताया कि 18 अप्रैल के रोज पार्लिमानी इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया जा रहा है और तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। 18 अप्रैल के रोज से ही पर्चा नामजदगी शुरू की जाएगी और 25 अप्रैल तक पर्चा नामजदगी हासिल की जाएगी और 26 अप्रैल के रोज जाँच पड़ताल और 29 अप्रैल के रोज 3 बजे तक दस्तबरदारी होगी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने तफसीली तौर पर बताया कि तातीलात के अलावा बाकी आम दिनों में पर्चा नामजदगी हासिल की जा सकती है। इंतखाबात में मुकाबला करने वाले अफराद से वक्त और क़वाइद पर अमल करने की ख्वाहिश की। कलेक्टर ने कहा कि फॉर्म 2A रिटर्निंग ऑफिस से मुफ्त में हासिल किया जा सकता है और वक्त मुकर्ररा पर पर्चा नामजदगी दाखिल करे। एक उम्मीदवार 4 सेट दाखिल कर सकता है और उम्मीदवारों को अपने साथ 4 अफराद को अंदर लाने की इजाजत दी गई है। जनरल जुमरे में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को 25,000 रुपये, SC/ST जुमरे के उम्मीदवारों को 12,500 रुपये डिपॉजिट की रकम जमा करना होगा। ये रकम नगद या चालान की शक्ल में जमा कर सकते हैं। चेक्स को कबूल नहीं किया जाएगा। कौमी पार्टियों की जानिब से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को अपने हल्के के किसी भी एक वोटर से प्रपोजल करा सकते हैं, जबकि आजाद उम्मीदवारों को 10 वोटर से प्रपोज करना चाहिए। अगर निजामाबाद पार्लियामेंट के अलावा दूसरे पार्लिमानी हल्के से ताल्लुक रखने वाले अफराद निजामाबाद से
मुकाबला करना चाहते हैं तो ये अपने असेंबली हलके के ERO से फहरिस्त राय दहिंदगान की तस्दीक का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन पार्टी के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवारों को पार्ट 3 के कॉलम C में मौजूद निशानों में से अहमियत के मुताबिक निशानात मुंतखब करते हुए उसकी तफसीलात दर्ज कराए। मुकाबला करने वाले उम्मीदवार नया बैंक खाता खोले और इस खाते के जरिए ही अखराजात करे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मजीद बताया कि निजामाबाद हलके से जुमला 17,01,573 राय दहिंदगान है और मजीद नामों के इंदराज के लिए 25 तारीख तक जांच पड़ताल के बाद उनके नामों का इंदराज किया जाएगा। पोलिंग तक फहरिस्त राय दहिंदगान की तादाद में इजाफा हो सकता है। निजामाबाद पार्लिमानी हलके में आरमूर, बोधन, निजामाबाद अर्बन, रूरल, बालकोंडा, कोरटला, जगतियाल असेंबली हलका है। जुमला 936 इलाकों में 1807 पोलिंग मराकज है। इंतखाबात की अंजामदही के लिए 7,769 अमले का ताउन हासिल किया जा रहा है। हसास पोलिंग मराकज पर जायद पुलिस फोर्स तैनात किया जा रहा है और इस पर खुसूसी नजर रखी गई है। इंतखाबात के मौके पर 22 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और अब तक तलाशी के दौरान 33,483 रुपए नगद जब्त किए गए और दीगर अशिया भी जब्त किए गए। जब्त करदा रकम व अशिया को ग्रो हाइट्स कमेटी के हवाले कर दिया गया है। सबूत पेश करने की सूरत में नगद और अशिया को भी रिलीज किया जाएगा। कवायद पर सख्ती के साथ अमल करने के लिए जिला कलेक्टर ने हिदायत दी। जिले में NCC सर्वे लाइन्स टीम, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम, नोडल ऑफिसर का तखर्रुर भी अमल में लाया गया है। సో ఓటర్స్ చూసుకుంటే టోటల్ గా మనకి ఓటర్స్ 17,01,573 అంటే 17,01,573 ఓటర్స్ నమోదై ఉన్నారు. ఇది మనకి నిన్నటి వరకు అంటే 16th నిన్నటి వరకు డిస్పోజ్ అయిన ఫార్మ్స్ ఆధారంగా 17,01,573 ఉన్నారు. సో మనకి ఫార్మ్స్ డిస్పోజల్ లాస్ట్ డేట్ 25th ఏప్రిల్ వరకు ఉంది కాబట్టి సో 25th ఏప్రిల్ తర్వాత మనకి 26th మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ అనేది ఫైనలైజ్ అవుతుంది. A6 లో 171 పోలింగ్ లొకేషన్స్ 171 పోలింగ్ లొకేషన్స్ మనము క్రిటికల్ పోలింగ్ లొకేషన్స్ గా ఐడెంటిఫై చేశాము. సో దాంట్లో మనకి పోలింగ్ స్టేషన్స్ చూసుకుంటే 506 అంటే 1807 పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో 506 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ని క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ గా మనము గుర్తించడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా మనకి CRPF డిప్లాయ్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. చేయాలి అంటే కన్సర్న్ ERO నుంచి సర్టిఫైడ్ ఎలక్టరల్ రోల్ ని అలాంగ్ విత్ నామినేషన్ పేపర్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే విధంగా ఎక్స్పెండిచర్ చేయాల్సిన అమౌంట్ కూడా ఆ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేసి సో సేమ్ అకౌంట్ నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మోర్ దెన్ 10,000 రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అది ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ కాకుండా చెక్ కానీ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్ RTGS నెఫ్ట్ ప్రకారంగా చేసుకోవచ్చు. ఈ కలెక్టరేట్ ప్రిమైసెస్ మెయిన్ గేట్ ఎంట్రీ ఉంది. అక్కడి నుంచి 200 మీటర్స్ ప్రాంతాల్లో 144 సెక్షన్ అనేది జారీ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ప్రాంతంలో కలెక్టరేట్ కాంపౌండ్ వాల్ నుంచి 200 మీటర్స్ ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎవరు కూడా నలుగురిన ఎక్కువ గ్యాదరింగ్ అనేది చేయడం రాదు. క్యాండిడేట్స్ నామినేషన్ ఫైల్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు బై ప్రొసెషన్ ద్వారా రావాలనుకుంటే సువిధా ద్వారా ముందేనే అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకోండి. వాళ్ళు దాంట్లో డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేసి పర్మిషన్ తీసుకున్నాక ప్రొసెషన్ ద్వారా రావచ్చు. మనకి ఇన్సైడ్ 3 వెహికల్స్ ని అలౌ చేయడం జరుగుతుంది ఢిల్లీ ఎలైటింగ్ పాయింట్ దగ్గర వరకు. సో అంటే మనకి ఇన్సైడ్ IDOC లో కూడా మనము వెహికల్స్ అనేది అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఏదైతే ప్రొసెషన్ అవన్నీ ఉన్నాయో సో వాటిని మాత్రం మనము CP గారు చెప్పినట్లుగా త్రూ అంటే బ్యారికేడింగ్ దాని ద్వారా అక్కడితో స్టాప్ చేస్తాము. బట్ 3 వెహికల్స్ అండ్ క్యాండిడేట్ ప్లస్ 4 మెంబర్స్ వరకు ఆ ప్రపోజల్ ప్లస్ 4 మెంబర్స్ ని ఇన్సైడ్ అలౌ చేయడం జరుగుతుంది.
निजामाबाद शहर के तमाम ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का कमिश्नर ऑफ पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने जायजा लिया और मखसूस हिदायत दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने शहर के तमाम ट्रैफिक सिग्नल का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने फुलांग चौरस्ता, निखिल साई चौरस्ता, कोट चौरस्ता, बाईपास रोड, कृष्णा मंदिर चौरस्ता के अलावा दीगर चौराहों पर कायम सिग्नल सिस्टम का जायजा लिया। उन्होंने जायजा लेते हुए देखा कि किस तरफ से कौन से सिग्नल्स पर ज्यादा गाड़ियों की आमदरफ्त है और कौन से सिग्नल्स कारकर्द है। बगौर जायजा लिया बादजा उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर कड़ी नजर रखे और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। इस मौके पर उनके हमरा ट्रैफिक एसीपी नारायणा, ट्रैफिक सीआई वेंकटरमना के अलावा दीगर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन कल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए ऐलान किया। जिला मुस्तकिल के टीआरएस पार्टी ऑफिस में टीआरएस उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजीरेड्डी गोवर्धन ने तमाम हिंदू भाइयों को रामनवमी की मुबारकबाद दी। बादजा उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि इंतखाबात के दौरान किए गए अवाम से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। अरविंद ने इससे कबल इंतखाबात में झूठे वादों के जरिए जीत हासिल की थी। जीत हासिल करने के बाद डी अरविंद ने 5 साल का वक्त ज़ाया किया। आवाम को सोचना चाहिए कि इन 5 सालों में डी अरविंद ने 5 पैसे का काम अंजाम नहीं दिया, जबकि टीआरएस हुकूमत ने 10 साल दौर में कई एक मिसाली तरक्की काम अंजाम दिए। लिहाजा आवाम अपने वोटों का सही इस्तेमाल करते हुए टीआरएस पार्टी के हक में इस्तेमाल करे। आवाम के लिए ना ही कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी ना ही बीजेपी। अब वक्त आ गया है कि सही उम्मीदवार का इंतखाब किया जाए। 13 मई को रायदही मुनक्किद है। इस माह की 19 तारीख को जिला कलेक्टर ऑफिस में टीआरएस पार्टी की जानिब से 12:05 पर पर्चा नामजदगी दाखिल की जाएगी। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिका रियासती वजीर हरीश राव की शिरकत मुतवक्के है। इसलिए 7 हल्कों से म्युनिसिपल चेयरमैन, जेडपीटीसी, एमपीपी, सरपंचों, सब सरपंचों, लीडर्स और बीआरएस पार्टी से वाबस्तगान तमाम कारकुनों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करें और प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिका एमएलसी विजी गौड़, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, जिला यूथ कायदीन के अलावा टीआरएस कायदीन व दीगर मौजूद थे। కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల మాటలు దయచేసి నమ్మకండి. వాళ్ళ అబద్ధాలు మాట్లాడి ఓట్లు దండుకునే వ్యక్తులు వాళ్ళకి తగిన గుణపాఠం చెప్పే సమయం ఆసన్నమైంది పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో. దయచేసి చెప్తున్నా, మీ ఆశీర్వాదం నాకు కావాలని కోరుకుంటున్నా. రెండో ఏంటంటే 19వ తేదీ నాడు, ఎల్లుండి 19వ తేదీ నాడు 12:05 టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థిగా నామినేషన్ చేస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ నిజామాబాద్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, మన శాసనసభ్యులు, డెప్యూటీసులు, ఎంపీపీలు, దాదాపు మాజీ సర్పంచులు, ఎంపీటీసులు, ఎంపీపీలు, సింగిల్ విండో చైర్మన్లు, వీళ్ళందరూ పెద్ద ఎత్తున 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున తరలిరావని కోరుతున్నా. ఆ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, మాజీ ఆర్థిక మంత్రి గారు, మాజీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు హరీష్ రావు వస్తున్నారు కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ ఉంది. ఆ రోజు పెద్ద ఎత్తున నాయకులు, ప్రజలు తరలి వచ్చి నాకు మద్దతు తెలిపారు. కోరుకుంటూ సెలవు. జై తెలంగాణ. మీటింగ్ బహిరంగ సభ, ఓల్డ్ కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో బహిరంగ సభ. అది కూడా కేవలం కాదు, ఏమన్నా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. 5 ఉంటారు. टीआरएस पार्टी के सरबराह व साबिका सीएम चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में टीआरएस उम्मीदवारों को बी फार्म हवाले किया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता तमाम कायदीन व लीडर्स मौजूद थे। तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी के सरबराह व साबिका वजीर आला चंद्रशेखर राव ने निजामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन के अलावा टीआरएस के 17 उम्मीदवारों को बी फार्म हवाले किया। बादजा मीडिया से मुखातिब होते हुए केसीआर ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस से जारिहाना मुकाबले के लिए बीआरएस पार्टी हिकमत अमली तैयार करेगी, क्योंकि कई सीनियर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बताया कि कांग्रेस के मुकाबले में टीआरएस पार्टी को अवामी हमदर्दी हासिल हो रही है, लिहाजा इस पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों की जीत यकीनी है। इस मौके पर साबिक वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी, संजय कुमार, आयशा फातिमा के अलावा दीगर मौजूद थे। आरमूर में जमात इस्लामी की जानिब से दावत ईद मिलाद का इनेकाद, दीगर मज़ाहिब की अहम शख्सियतों को मदऊ किया गया।
इस मौके पर तेलुगु मुखर्रर ने अल्लाह की वहदानियत और बंदगी से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह किया। कहा कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा है। आरमूर में वाक़ दफ्तर जमात इस्लामी सेवा बैंक और जमात इस्लामी की जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ईद मिलाद बरादान वतन हिंदू भाइयों के लिए खास तौर पर रखा गया, जिसमें मेहमान मुखर्रर रुकने जमात इस्लामी गौसुर रहमान ने तेलुगु जुबान में मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, एक बाग और गुलदस्ते की मानिंद है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत की मिसाल कुरान और गीता और दीगर मजहबी किताबों के हवाले से दी। बताया कि इंसानों की इबादत का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका खुदा वाहिद एक है। उन्होंने तमाम इंसानों को आदम व हवा की औलाद बताया। आगे मजीद बताया कि ईद मिलाद का मकसद तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना है, एक दूसरे के करीब होना है और रमजान अल मुबारक के मुतालिक रोशनी डालते हुए कहा कि रमजान अल मुबारक में कुरान नाजिल हुआ। रोजे से इंसानों को गरीबों, भूखों, मोहताजों का ख्याल आता है और इसके अंदर खुदा की बंदगी का जज्बा परवान चढ़ता है। उन्होंने ज़कात, फितरा, अतियात के मुतालिक बेहतरीन रोशनी डाली और उसे हिंदू मुस्लिम के फर्क के बगैर गुरबा में तकसीम करने के मुतालिक भी बताया। इस मौके पर बिलासुदी सेवा बैंक के मुतालिक अब्दुल जब्बार ने तफसीलात बताई और नुमाइंदा काउंसलर रंगाना ने भी सेवा बैंक की खिदमत की सताइश की। अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद आरमूर असलम बिन मोहसिन ने इब्तिदाई कलमात पेश करते हुए सूद से दूर रहने और मुस्लिम भाईचारे को परवान चढ़ाने और फिरका परस्तों के अज़ाइम को नाकाम करने की तरफ तवज्जो दिलाई। इस प्रोग्राम की नजामत सेवा बैंक के जिम्मेदार मोहम्मद मुबीन ने की और मेहमानों के लिए दोपहर के खाने और मीठे का नज़्म किया गया। इस प्रोग्राम में मुस्लिम हजरात के अलावा बरादान वतन मर्द व खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। మహోన్నతమైనటువంటి ఉగాది పండుగను హిందూ సోదరులు చేస్తున్నారు। మరి అదే విధంగా ఇంకా 14వ తేదీ నాడు అంబేద్కర్ జయంతి కూడా చేస్తున్నారు। అంటే ఇటువంటి ఎన్నో పండుగలు చేసుకుంటారు। పేదవానికి పండుగ వస్తే సంతోషం కావాలి, సంతోషం వస్తే అందరికీ పండుగ। సంతోషం ఎలా వస్తుందండి? మనిషికి జేబు ఉంటేనే, జేబులో పైసలు ఉంటేనే సంతోషం। ధన మూలమిదం జగత్ అని చెప్పారు। డబ్బు గురించి చెప్పారు సార్। డబ్బు లేకుండా మనిషి ఏం చేయలేడు అనేటువంటి విషయం ఈరోజు మనకు అర్థమవుతుంది। కానీ ఈ డబ్బు జబ్బుగా మారకూడదు। జబ్బుగా మారితే డబ్బు మనిషిని పెంపొందించేది తినేస్తుంది। మరి కాబట్టి ఈ ఈదోకి మిలాప్లో వచ్చినటువంటి వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ సోదరులారా, మరి ఈ పండుగ యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని కొద్దిగా తెలియజేస్తాను। ఎందుకంటే మనం ఒకరికి ఒకరి దగ్గరగా మారాలంటే मुख्तलिफ मौजाजात के सरपंच, एमपीटीसी और दीगर कायदी ने आरमूर कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और कांग्रेस हुकूमत की स्कीमा से मुतासिर है। आरमूर हल्के असेंबली इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की निगरानी में बीआरएस पार्टी से कुछ कायदीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसमें साबिक सरपंच और एमपीटीसी के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। इस तरह विनय कुमार रेड्डी की निगरानी में खानापुर साबिक सरपंच नरेश के अलावा दीगर कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसे विनय कुमार रेड्डी ने पार्टी खड़वा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।